नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए खबरों के सिलसिला को और आगे बढ़ाते हैं। दामों में बढ़ोतरी कर जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाला गया। जी हां, झारखंड के रांची जिला में पेट्रोल डीजल में हो रहे लगातार बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश राजद ने आज राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक से साइकिल रैली निकाली। इस मौके पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की तेल के दाम बढ़ाने की नीति गरीब विरोधी है और राजद इसका विरोध करता है। लॉकडाउन के दौरान आम जनता की हालत खराब है, लेकिन सरकार के द्वारा तेल के दामों में बढ़ोतरी कर जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। यह किसी भी सूरत में उचित नहीं है। देखिए रांची से मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। साइकिल रैली निकालने का उद्देश्य है कि केंद्र सरकार कोरोना में एक तरफ तो कोरोना से पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार आए दिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रही है। हर चीज़ों का दाम बढ़ रही है। तो जहां आपदा में जो किसानों को राहत मिलना चाहिए था, मजदूरों को राहत मिलना चाहिए था, वहां दाम बढ़ा करके ये जो दाम बढ़ेगा तो दाम जो है गरीबों पर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे हमारा जो साइकिल जुलूस है, इससे हम लोगों को दर्शाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो है शर्म करे कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा करके जो आम जनजीवन पर जो दाम बढ़ाया है, कहर किया है, आम जनता के कमर तोड़ने का जो काम किया है, उससे केंद्र सरकार को शर्म होना चाहिए। एक तरफ तो कहती है कि हम जो है कोरोना काल में हम पूरे गरीबों को राहत देने का काम करेंगे, 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का काम किया, मगर गरीबों का जेब का जो थाली में जो है अनाज छीन लिया, इस पर किसी तरह का उसका कोई बात नहीं हुई। और केंद्र सरकार आए दिन पर डे डीजल और पेट्रोल, आज तो देख रहे हैं कि डीजल का कीमत पेट्रोल से ज्यादा। जमीन के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़े। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिला के बहरिया थाना क्षेत्र के ग्राम जमुनी डीह उसरा मोहल्ला के रामकिशन के पड़ोसी में जमीन का विवाद चल रहा है। पड़ोसी रामकिशन के घर पर चढ़ आए और भद्दी भद्दी गाली देने लगे। मना करने पर लाठी डंडे व ईंट पत्थर से मारा पीटा, जिसके कारण रामकिशन व उनके पुत्र को गंभीर चोटें आई, जिसको इलाज के लिए CSC बहरिया ले जाया गया। उनका मेडिकल कराने के बाद थाने में सूचना दी गई, लेकिन थाने में किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है, जिसके कारण रामकिशन के परिवार वालों में अपनी जान माल का खतरा होने के कारण वे अपने घर को छोड़कर रिश्तेदार के घर में रहने को मजबूर हैं। देखें शांतिपुरम से विवेक शुक्ला की रिपोर्ट। हेलो, नमस्कार, मैं फास्ट इंडिया न्यूज से अजीत कुमार शुक्ला। हाँ चाचा, आपका क्या नाम है? रामकिशन। रामकिशन। आपका मोहल्ला कहाँ पड़ेगा? मोहल्ला पड़ेगा उसरा जुगनी। तो उस दिन आपके साथ क्या हुआ था? अरे हमारे साथ तो बहुत कुछ किया, लाठी से मारा और हम बुढ़ा आदमी 2-3 लाठी मारा, भी करा, अपनी जान लेके भागा। और फिर बोले कि तुमको साले जान से मार डालेंगे। इतना कुछ होने के बाद भी जान से मारने की धमकी दी गई है ना? हाँ। भैया आपका नाम? रमेश कुमार। रमेश कुमार। आप इनके क्या हैं? हम इनके लड़के हैं। आप इनके बड़े लड़के हैं? हाँ जी। तो आपके साथ उस दिन क्या हुआ था? हमारे साथ उस दिन यही हुआ था कि हमारे कहने का मतलब कि ये लोग हमारे घर से चढ़कर आए, हमारे भाई को मारना चालू किए। उसके बाद हम घर में लेटे थे, जब देखे थे तीनों चारों भाई, इनके बेटे और ये ज़बरदस्त लाठी से प्रहार कर रहे थे। उसके बाद में जब हम दौड़े छुड़ाने के लिए तो हमारा भी मार दिया, सर टूट गया है, उंगलियां फाट गई है, मेरे छोटे छोटे बच्चे को मारे, मेरी माँ को मारे, मेरी औरत को मारे। थाने पे जाने के बाद वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हादसा हुआ था तो आपने 100 नंबर कॉल किया था? हाँ, 100 नंबर कॉल किया था। 100 नंबर वाले गए, लेकिन जब आधी दूर हम पैदल चले आए तब गए और रास्ते में मिले
और लिखा पढ़ी किए। उसके बाद में हमको बोले आप लोग थाने चलो, हम जा रहे हैं। तो जब आप थाने पर गए तो वहाँ पर आपके साथ कुछ हुआ? नहीं, जब थाने पे गए तो उन्होंने मेडिकल के लिए हमको भेजे बहरिया ब्लॉक। हाँ, जब बहरिया ब्लॉक जब गए तो वहाँ पर जो है हम लोगों का मलहम पट्टी हुआ। मलहम पट्टी हुआ तो उसके बाद में जो वहाँ पर रिपोर्ट लिखी गई थी, उसने बोला कि सामने वाली पार्टी 2500 रुपये दिया है, तुम कम से कम 1500 दो। लेकिन हमने बोला कि भाई मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, क्योंकि ना मैं कुछ पहना हूँ ना कुछ, पूरा खून से एकदम लथपथ थे हम, तो हमारे पास पैसा कहाँ से रहेगा। वो आदमी हमको कागज देने से इनकार कर दिया। आपका नाम भैया? मुकेश कुमार। आप उनके क्या हैं? आप उनके लड़के हैं। आपके ये जो चोट लगी है कैसे लगी थी? पहले हमको मारने लगे थे। पहले आपको ही मारे हैं? और आपके फैमिली में भी किसी को मारा गया? हाँ, हमारे फैमिली में हमारे माता श्री को मारा गया, हमारे बच्चे को भी मारा गया जो 10-12 साल का है, उसको भी लग गया है। और हमारे माता श्री को 2-3 लाठी लग गई है। हमारे पिता को लगा है, हमारे भाई को लगा है। आप लोग के सामने है, आपके सामने पट्टी बनी हुई है। वो तो चोट हम लोगों को भी दिख रही है। तो आप अब कहाँ जाने की तैयारी में हैं? अब हम कहाँ जाएंगे? जब हमारी सुनवाई थाने से नहीं हो रही तो हमको जहाँ समझ में आएगा हम वहाँ पर जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चाचा के सीने में भी चोट आई हुई है। थोड़ा जूम करके दिखाओ। इनके ये देखिए, यहाँ पर ये काला पड़ा हुआ है। दूर से अद्धा फेंक कर मारा गया था। और कल इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इनके हाथ में भी ये देखिए, यहाँ भी चोट आई हुई है। और इनके भी उंगली में काफ़ी चोट आई हुई है। ये देखिए, राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। जी हां, झारखंड के रांची जिला में राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि 2014 में यूपीए की सरकार हुआ करती थी, जो एनडीए वाले रात दिन ढिंढोरा पीटा करते थे पेट्रोल और डीजल के महंगे दाम को लेकर। और अब जब इनके सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है, तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर झारखंड में महागठबंधन की सरकार में सहयोगी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री रामेश्वर उमराव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। देखिए रांची से मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। देखिए, डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़े और घटे, दोनों प्रभावित करते हैं आम जनों के जीवन को, उद्योग को, आर्थिक व्यवस्था को, सभी चीज़ों को, ट्रांसपोर्ट को, सब चीज़ को। 2014 में यूपीए सरकार थी। पेट्रोल का दाम 63-64 रुपये हुआ करता था। डीजल का दाम 4-5 रुपये कम था। तो ये बीजेपी वाले हंगामा करते थे सड़कों में आकर, कहते थे कि अर्थव्यवस्था इससे चौपट हो रही है, लोग दिक्कत में फंस रहे हैं, कार वाले, मोटरसाइकिल वाले को काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन हम अभी देखिए क्या स्थिति है। उस समय पेट्रोल डीजल का दाम काफ़ी बढ़ा हुआ था, इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बढ़ा हुआ था। अब तब हम लोग कांग्रेस सरकार कम कीमत में पेट्रोल डीजल बेच रहे थे। अभी उस समय था 110 रुपये डॉलर प्रति बैरल, आज घट करके पेट्रोल डीजल का दाम घट गया है लगभग 42 रुपये, 40-41-42 रुपये ये डॉलर प्रति बैरल, और घटना चाहिए। कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घट रहा है डीजल का, पेट्रोल का, तो यहाँ कम होना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो, अर्थव्यवस्था बढ़िया से चले। लेकिन उल्टा हो रहा है, दाम रोज बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के 80 रुपये से पार, सबसे हद हो गया। अभी तक कभी भी डीजल का दाम पेट्रोल से अधिक नहीं हुआ करता था। ये पहले दफे हुआ है इतिहास में जब डीजल ज़्यादा पैसे में बिक रहा है पेट्रोल से, दिल्ली में और जगहों में। तो लोगों को दिक्कत, हम संवेदनशील पार्टी के हैं, हम लोगों की दिक्कत को समझते हैं।
और इसलिए आज कांग्रेस जन पूरे देश में हम लोग धरना में बैठे हुए हैं कि सरकार को आगाह करने के लिए कि आप इसको कम कीजिए, लोग दिक्कत में हैं। जनहित की बात करते हैं आप, तो जनहित में पेट्रोल डीजल का मूल्य घटना चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हम विरोध में खड़े हैं, सरकार के, केंद्र सरकार के विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं। जगह जगह भोरा जिलों में भी हम लोग बैठे हुए हैं धरना पर। पूरे देश में धरना का कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। बीजेपी सरकार की नीतियों, जिसमें पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है और देश को आर्थिक संकट की ओर जा रहा है, मूल्य वृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। वाहन चेकिंग को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। जी हां, झारखंड के रांची जिला के राजधानी रांची में इन दिनों वाहन चेकिंग को लेकर पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है। भारत माता चौक पर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। इसे लेकर इंस्पेक्टर नवल किशोर प्रसाद ने कहा कि कई बार समझाने के बावजूद लोग रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते हैं और वह एक्सीडेंट का कारण बनता है। ऐसे में ट्रैफिक नियम के विरुद्ध गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए रांची से मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। अक्सर यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग जो है जो कानून का उल्लंघन करते हुए रॉन्ग साइड से चलने की अपनी आदत बना ली है, जबकि इनको बार बार हिदायत दिया जाता है, बार बार इनको कहा गया, कितना बार कहा गया इन लोगों को कि रॉन्ग साइड ना चलें, जो प्रॉपर चलने का रास्ता बना हुआ उसमें चलें। रॉन्ग साइड चलने से कभी भी दुर्घटना घटित हो सकता है, कोई बड़ी वारदात हो सकती है, उसके लेकर के झमेला हो सकता है। इनको बार बार मना करने के बाद भी ये नहीं मानते हैं। तत्पश्चात जो है वरीय पदाधिकारी का आदेश के आलोक में हम लोग अभियान चला रहे हैं कि जो रॉन्ग साइड चल रहा है उस गाड़ियों को हम लोग जब्त करके सीधा कोर्ट को अभियोजन के लिए भेज देते हैं और उस पर कोर्ट फिर जो निर्णय लेता है उसको फिर हम लोग को मान्य रहती है। और क्या कुछ देखा जा रहा है इसमें, मतलब जैसे मास्क कोरोना को लेकर या फिर हेलमेट, मास्क वगैरह? हाँ, ये भी पर हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग है बीच में अभियान चलाए थे हम लोग कि मास्क लगा के लोग नहीं चलते हैं, जिससे आप मतलब हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग बीच में चलाए थे। लेकिन अभी हम विशेषकर फोकस कर रहे हैं रॉन्ग साइड पर हम लोग चलने का, जो है कि रॉन्ग साइड जो चल रहा है उसको रोकने का प्रयास करें ताकि रॉन्ग साइड लोग कम से कम चले, नहीं चले। अपनी इच्छा से करा रहे हैं काम। जी हां, यूपी के बदायूं जिला के विकासखंड इस्लाम नगर के ग्राम पंचायत मियाँपुर दियोरा में रोजगार सेवक द्वारा प्रवासी मजदूरों पर दबाव कराया जा रहा है। काम इस बात का पता ग्राम प्रधान किशनवीर सिंह द्वारा दिया गया। उनका कहना है कि मजदूरों के लिए मानक के अनुसार खानगी नहीं दी जा रही है तथा उनके अधिकारों का शोषण किया जा रहा है। देखिए इस्लाम नगर से भगवान सिंह की रिपोर्ट। हाँ भैया, क्या मीटर हिंदी मिल रही है? कब से मिल रही? 10 मीटर। आज है 4 दिन से 10 मीटर जा रहे हैं और तुम क्या जो मानक के बाकी हिसाब से देते क्या क्या देते हैं? हम मानक जानते हैं। अच्छा, 10 मीटर दे रहे हैं। क्या मीटर हिंदी मिली है भैया आपको? 10 मीटर। तो कब से आज ही आया? अच्छा, तो 10 मीटर दिए। क्या मीटर हिंदी मिल रही है तुम्हें? 10 मीटर। कब से? 5-6 दिन है। 6 दिन से 10 मीटर खंडी दे रहा है रोज। और क्यों आप मानक के तहत कह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? और 10 मीटर खंडी से मिल रही है 10 मीटर। भैया आपको क्या मीटर मिल रही है? 10 मीटर। 10 मीटर खंडी मिल रही, कब से मिल रही है? मैं तो कल से आया हूँ। कल से 10 मीटर दे रहे हैं। अच्छा, नेत्राम क्या मीटर खंडी दे रहे हैं भैया जी? 10 है भैया। 10 मीटर। और तुम क्यों कम दे दो मानक के तहत तो क्या देता? ये भैया अभी तो भैया मैं झुमझुरों में तो आज आया हूँ। अच्छा, आज आए हो आप, पहली बार आए हो तो 10 मीटर खंडी दे रहे हैं। 10 है। अच्छा, वो है वो बताएंगे हम तो भैया। ठीक। ये थे अभी कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।